हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। तो हर रोज एक नया टॉपिक लेके हम लोग आते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो आज भी एक नया टॉपिक लेके मैं आया हूं, दैट इज क्लास 11th का ऑसिलेशंस एंड वेव जो है ऑसिलेशन पार्ट, उससे एक टॉपिक दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंडर आपका टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या होता है? देखो, अगर कोई भी एक सपोर्ट है, वहां से हम एक स्ट्रिंग हमने निकाला और उसके साथ एक बॉल है जिसका मास m है, बॉब कहते हैं, उसको हमने यहां पे टांग दिया। इसका लेंथ हमने मान लिया, मान लो जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है, हमने मान लिया L। इसको, ये तो अपना मीन पोजीशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसको अगर स्लाइटली आप डिस्प्लेस कर दोगे, इधर करो या इधर करो, तो अगर इसको ऐसे स्लाइटली आपने डिस्प्लेस कर दिया, मान लो ये वाला जो डिस्प्लेस किया वो है x, आपने डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा? और यहां पे इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा? ये फिर यहां पे आएगा, ओवरशूट करेगा, इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां पे जाएगा, ऐसे ऐसे उसका ऑसिलेट ऐसे ऐसे होता रहेगा। जैसे कि क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहता है। तो उसका टाइम पीरियड, मतलब एक बार ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब वन ऑसिलेशन, ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, यहां आया, ऐसे गया, यहां आया, तो एक बार ऑसिलेट किया, एक बार कंप्लीट साइकिल, तो उसका टाइम कितना लगा उसको बोलते हैं क्या? एक कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसका हमको डेरिवेशन करना है, तो इट कम्स अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिक हम लोग चर्चा करते हैं। तो इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी अपना मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन, इधर 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 ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन करता है। सो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका अगर हम कंपोनेंट लेते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस है, मान लो a है, ये रेडियस a है। अभी ये ऐसे घूमेगा, मान लो कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो पार्टिकल यहां पे है, ये पोजीशन में, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल इज हियर। उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो आफ्टर टाइम t जो थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, वो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। ये रेडियस तो a है, इसका अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो x आया, x इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? थीटा लगा हुआ है और a है, तो a का थीटा इधर लगा हुआ रहता है, उधर कंपोनेंट क्या होता है? cos थीटा, a cos थीटा लिख सकते हो। और y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? a sin थीटा लिख सकते हो। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसका कंपोनेंट लोगे तो ये आ जाएगा। थीटा बराबर आप जानते हो ओमेगा टी, तो x बराबर आप लिख सकते हो a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी।
अच्छा, आप बोलोगे कि ये पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ उसका संबंध क्या है? इसका जो आप अगर इसका कंपोनेंट को देखो, सिर्फ ये पार्टिकल यहां पे है तो उसका कंपोनेंट यहां पे है, ये पार्टिकल यहां पे है तो उसका कंपोनेंट ये है, ये पार्टिकल यहां पे है तो इसका कंपोनेंट ये है, ये पार्टिकल यहां पे है तो इसका कंपोनेंट ये है, ये पार्टिकल यहां पे है तो उसका कंपोनेंट ये है, ये पार्टिकल यहां पे आ गया तो उसका कंपोनेंट ये है। तो सिर्फ कंपोनेंट को देखो, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एक्स कंपोनेंट को सिर्फ देखते हैं, वो यहां पे था, पार्टिकल यहां पे था तो उसका एक्स कंपोनेंट यहां पे था, जब पार्टिकल यहां पे चला गया उसका कंपोनेंट यहां पे चला आया, फिर इधर गया तो यहां पे, फिर इधर गया तो यहां पे, इधर गया तो यहां पे, फिर ऐसे करके इधर आ रहा है तो कंपोनेंट ऐसे गया, देखो कंपोनेंट ऐसे गया और फिर कंपोनेंट ऐसे, अगर जैसे घूम के वापस आ रहा है तो कंपोनेंट ऐसे जा रहा है। मतलब अगर ये पार्टिकल अगर ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे घूमता रहेगा तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ऐसे 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 होता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, हमने क्या उसको दिखा दिया कि मैथमेटिकली a cos ओमेगा टी होता है। ऐसे अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो चलो a cos ओमेगा टी है, पार्टिकल मान लो यहां पे स्टार्ट होता तो, अगर पार्टिकल मान लो यहां पे स्टार्ट होता तो, जहां पे स्टार्ट होता है उसका जो एंगल रहता है, जो एंगल में रहता है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज, फाई नॉट। फाई नॉट क्या हो गया? इनिशियल फेज। फिर उसने ओमेगा वेलोसिटी के साथ गया टाइम टी के बाद, टाइम टी के बाद ओमेगा वेलोसिटी में कितना जाएगा? ओमेगा टी। तो मान लो यहां पे आ गया टाइम टी के बाद, तो ये हो गया ओमेगा टी। तो अभी टोटल एंगल कितना हो गया? अभी टोटल एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हो गया। उसका अगर कंपोनेंट लेंगे, उसका कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये है ए और ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो एक्स कंपोनेंट बराबर कितना हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल व्हिच इज डूइंग ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी पार्टिकल कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ये होता है मैथमेटिकली। तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हो गया। ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट पार्ट को बोलते हैं क्या? फेज बोलते हैं। फाई नॉट क्या हो गया? इनिशियल फेज। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और ये टी है टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमने जान लिया कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल व्हिच इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एक्सप्रेशन ये आया। सही है? ओके। तो यहां से देखते हैं, अभी यहां से देखते हैं कि x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आया। x इज इक्वल टू, ओके, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आया। अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देखेंगे तो क्या होगा? v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस क्या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, दैट इज ओमेगा बाहर आ जाएगा, दैट इज माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आया। अभी हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हो जाएगा। अगर दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ गया। हम जानते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता है। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की जगह में अगर x पुट कर देंगे तो a बराबर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए बराबर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड दैट इज a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, बॉडी अपना मीन पोजीशन में आने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए माइनस साइन होता है। ये वाला टर्म थोड़ा सा याद रखना, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अभी आएंगे अपना मेन टॉपिक में, जहां पे टाइम पीरियड निकालना है हमको सिंपल पेंडुलम का, और सिंपल पेंडुलम करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो देखते हैं, अभी आते हैं अपना सिंपल पेंडुलम के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन को थोड़ा सा तवज्जो देना, थोड़ा सा ध्यान रखना, a इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो आते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अभी कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। अच्छा, यहां पे ये अपना सिंपल पेंडुलम है m, इसको हमने क्या किया, ये ऐसे ऐसे होगा, इसको ऐसे डिस्प्लेस करके ऐसे कर देंगे। तो मान लो जो डिस्प्लेस किए वो x है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था l, तो ये भी था l, ये भी l, इसका मास m, और जो डिस्प्लेस हुआ वो एंगल है थीटा, वो एंगल को हमने मान लिया थीटा। इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है देखते हैं, m के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा होगा उसका वेट mg, ये स्ट्रिंग है तो कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ बताया था, दैट इज लगेगा टेंशन T। mg का अगर हम दो कंपोनेंट लेंगे, mg का इधर वाला कंपोनेंट एक और इधर वाला कंपोनेंट एक, ऐसे mg का अगर दो कंपोनेंट लेंगे, एक इधर वाला, ये एंगल थीटा, देखो ये लाइन है ऐसे, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी हो गया थीटा, और ये वाला वेट हो गया mg, तो mg थीटा लगा हुआ है, इधर क्या आएगा mg cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या आएगा ये वाला mg sin थीटा। सही है, ये उसका वेट का अगर दो कंपोनेंट लेंगे, इधर आ गया mg cos थीटा, इधर आ गया mg sin थीटा, तो mg sin थीटा कंपोनेंट के वजह से वो अपना मीन पोजीशन में आ रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो क्या ओवरशूट कर जा रहा है उधर, और फिर ऐसे 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 उसका ऑसिलेशन चल रहा है। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू कितना है mg sin थीटा, और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मतलब हम नेगेटिव साइन लेते हैं, दैट इज f बराबर हम लिख सकते हैं माइनस mgl sin थीटा। तो हमने f बराबर लिख लिया माइनस mgl sin थीटा। ओके, क्योंकि रिस्टोरिंग है इसीलिए नेगेटिव साइन, अगर उधर जा रहा होता फोर्स जो लग रहा होता तो पॉजिटिव साइन जो भी है, और माइनस mgl sin थीटा हो गया। नेक्स्ट, फॉर स्मॉल एंगल्स हम मानते हैं साइन थीटा बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा बराबर हम थीटा मान लेते हैं। कैसे, एक ट्रिग्नोमेट्री में है, मैथमेटिक्स में एक मैक्लॉरेन सीरीज है, मैक्लॉरेन सीरीज, जिसमें साइन थीटा का वैल्यू बराबर आपका होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे होता है मैक्लॉरेन सीरीज में, साइन थीटा का वैल्यू ये होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा 7 टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल, ऐसे होता है। अगर हम थीटा को कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा, इट इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 6 बाय 7 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे आएगा अगर थीटा को कॉमन ले लें। अगर एंगल बहुत स्मॉल है, हमने बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को डिस्प्लेस कराया है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तब थीटा का स्क्वायर, थीटा का 4, थीटा का 6, ये वाला वैल्यू भी क्या आएगा, बहुत स्मॉल आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल लेटर 0.1 है मान लो, मतलब 1/10 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/100, मतलब 0.1 स्मॉल था, उसका स्क्वायर कर दिया तो 1/100 आ गया, मतलब 0.1 और 1/100 मतलब 0.1 का स्क्वायर बहुत छोटा हो गया 0.1 से। ऐसे अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल होगा तो उसका स्क्वायर टू द पावर 4 टू द पावर 6 उसका वैल्यू भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये जो बाकी टर्म्स हैं इसको हम क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि उसका वैल्यू बहुत छोटा है। तो साइन थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इंटू 1 थीटा, हम मान सकते हैं साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा इफ एंगल इज स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल है तो हम साइन थीटा बराबर थीटा मान सकते हैं। सही है, मैथमेटिक्स के हिसाब से हम मान सकते हैं। सो अगर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा है तो यहां पे साइन थीटा के बदले हम थीटा पुट कर सकते हैं, दैट इज
योर एफ बराबर माइनस एम जी एल थीटा आ गया। एफ बराबर माइनस एम जी एल कहां से आया? ये तो एम जी साइन थीटा था ना। ओके, देखो 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 देखो, एल नहीं है, ये तो एम जी कॉस थीटा था, ये एम जी साइन थीटा था। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा था, तो हमने माइनस एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स, तो साइन थीटा को हमने थीटा मान लिया, तो माइनस एम जी थीटा हो गया। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, यहां से ध्यान से, थीटा यहां पे है, ये है एक्स, देखो ये हमने माना था एक्स और ये था एल। आप जानते हो एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस मतलब थीटा बराबर एक्स बाय एल, आप जानते हो। अगर यहां पे थीटा के जगह में ये पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? इट इज एफ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम जी एक्स बाय एल। आ गया। फोर्स बराबर मास इंटू एसेलरेशन होता है, दैट इज यहां से मास इंटू एसेलरेशन बराबर माइनस एम जी बाय एल इंटू एक्स, माइनस एम जी बाय एल इंटू एक्स, ये आ गया। नेक्स्ट एम एम कट गया, एम एम कट गया, तो ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर आ गया माइनस जी बाय एल इंटू एक्स, ये आ गया अपना टर्म, ए बराबर आ गया माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। सही है, याद करो अपना ए बराबर फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बताया था, ठीक है ना, पहले जो बताया स्टार्टिंग में तब बताया था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखो यहां पे भी एक्सेलरेशन एक्स के साथ क्या प्रोपोर्शनल है, और वहां पे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एक ए एक्स के साथ प्रोपोर्शनल था। अगर ये दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अगर देखेंगे ध्यान से, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी बाय एल। तो यहां से क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया जी बाय एल, एंड दैट इज ओमेगा बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। सही है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दैट इज टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये अगर इधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, एल बाय जी। सो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 बाय दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। This is the frequency of oscillation of a simple pendulum and this is the time period of a simple pendulum. सही है। So ऐसे हम टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हम डिराइव करते हैं। अलग अलग फैक्टर में ये टाइम पीरियड चेंज होता है। लिफ्ट में अगर रख देंगे तो इफेक्टिव जी इफेक्टिव कितना होता है वो हम पुट करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में जी का वैल्यू कितना होगा, जी प्लस ए हो सकता है, जी माइनस ए हो सकता है, वो एक कंपटीशन का चीजें हो गया। और ज्यादातर मतलब क्या, इससे ये अगर आपका बेसिक फॉर्मूला पता है तो वो हम किसी और क्लास में उसका एडवांस वर्जन में क्या होगा वो हम डिस्कस कर सकते हैं। आज के क्लास में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और जो वीडियो है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कोई नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।